जल, जंगल और जमीन, संरक्षण और आदिवासियों का अधिकार। जल, जंगल और जमीन हमारे पर्यावरण का आधार हैं और आदिवासी समुदायों की पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। आदिवासियों ने सदियों से इन संसाधनों का संरक्षण करते हुए अपने जीवन और संस्कृति को इनसे जुड़े रखा है। उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व और संतुलन का उदाहरण है। भारत के आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन को केवल संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन का आधार मानते हैं। उनके पारंपरिक रीति रिवाज और त्योहार प्रकृति के सम्मान और संरक्षण पर आधारित हैं। जंगलों से लकड़ी, औषधि, भोजन और अन्य संसाधन प्राप्त करते हुए भी उन्होंने इनका सतत उपयोग सुनिश्चित किया है। ये संतुलित उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हालांकि आधुनिक विकास की अवधारणा और औद्योगिकरण के कारण आदिवासियों के अधिकार और पर्यावरण दोनों पर संकट आया है। खनन, उद्योग और बड़े विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों का कटाव और आदिवासियों का विस्थापन तेजी से हो रहा है। इससे न केवल उनकी आजीविका पर असर पड़ा है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी बढ़ा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत में वन अधिकार कानून 2006 लाया गया। इस कानून ने आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को उनके निवास स्थलों और संसाधनों पर अधिकार दिया। ये कानून उनकी संस्कृति और अस्तित्व को संरक्षित करने के साथ साथ पर्यावरण के सतत विकास में भी सहायक है। आदिवासी समुदायों का पारंपरिक ज्ञान जल, जंगल, जमीन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनका ये दृष्टिकोण बताता है कि प्रकृति का सम्मान करते हुए भी संसाधनों का उपयोग संभव है। उदाहरण के तौर पर, आदिवासी जंगलों से आवश्यक लकड़ी लेते हैं लेकिन वृक्षारोपण का भी ख्याल रखते हैं। उनकी जल संरक्षण पद्धतियां, जैसे पारंपरिक तालाब और जल स्रोतों का संवर्धन, आज भी प्रासंगिक हैं। हालांकि वर्तमान समय में आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल उनके जीवन पर संकट लाता है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म देता है। निष्कर्ष, जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आदिवासी अधिकारों की रक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि हमें पर्यावरणीय संकटों का समाधान करना है, तो हमें आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और उनकी भूमिका को महत्व देना होगा। उनका अधिकार सुनिश्चित करना न केवल उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी अनिवार्य है।